जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हिमाचल की हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। साथ में हमने लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट की सुकेत रियासत को कवर अप कर लिया है और मंडी जो रियासत थी उसको कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो कम से कम 35 वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। आप वहां पर जाकर बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो HPPSC का हो, चाहे आपका HPSSB का हो, चाहे छोटे मोटे आर्मी के एग्ज़ाम हो या फिर आपके HP पुलिस के एग्ज़ाम हो, PN से लेकर मीन्स HPS के एग्ज़ाम में ये सारी की सारी वीडियो हेल्प कर सकती है। आगे हमने एक और पार्ट शुरू किया है जिसमें इंग्लिश और हिंदी एग्ज़ाम पार्ट शुरू किया है। इसमें हम कुछ एक होमोफोन करते हैं जो आपके जो हमारा HPS है उसमें हेल्प कर सकते हैं और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है या इंग्लिश वोकैब है उसको ये इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में हमने क्या किया हुआ है, मुहावरे का जो पोर्शन है उसको उठाया हुआ है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, चाहे उस सेंटर का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये हेल्प कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आज के जो होमोफोन है या इसको होमोनिमस भी बोलते हैं वो जो है पहला है एक्सीड। तो दोस्तों पहला जो है एक्सीड जिसका मीनिंग होता है एग्री। तो पहले इसका सेंटेंस बना लो। एग्री का मतलब होता है सहमति। आगे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है आपने, शी विल नॉट एक्सीड योर प्रपोजल। दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि जो ये होमोफोन होते हैं आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, पर आपको इसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो दोनों वर्ड दिए होते हैं ये सिमिलर लगते हैं, मीन्स हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये इनको कन्फ्यूजिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो आपको अच्छे से देखना है। तो इसका मत हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है सहमति। और साथ में जो एक्सीड है, एक्सीड यहाँ एज अ वर्ब है, मीन्स ये वर्ब की तरह यहाँ पर काम कर रही है। पार्ट ऑफ स्पीच का जो पोर्शन होता है उसमें जो वर्ब है वो उसका जो फंक्शन होता है वो टाइम बताने वाले वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एज वर्ब है और वर्ब में भी क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का यहाँ पर ये काम कर रही है। इसके कुछ एक आपको सिनोनिमस वर्ड बताना चाहूँगा, आपको याद रखना है। तो जो ये एक्सीड है इसका पहला जो सिनोनिमस वर्ड है वो है एक्सेप्ट, एज्यूम, अटेन। तो आपको इतने ही क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट वन जो है एक्सीड। तो एक्सीड का मीनिंग क्या होता है, टू बी ग्रेटर। तो इसका मतलब है अत्यधिक या बड़ा या विशाल। हम ऐसे इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बड़ा, बढ़ाना या बढ़ना। इस वे में इसका मीनिंग लिया जा सकता है। राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड। तो यहाँ पर जो ये एक्सीड है, एक्सीड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। और इसके जो सिनोनिमस है वो ब्रेक है, ओवररीच है, ओवररन। इतने ही आपको सिनोनिमस याद रखने हैं। नेक्स्ट वन जो वर्ड है वो है एक्सेस। तो एक्सेस का जो मीनिंग होता है वो होता है अप्रोच, रीच, या हिंदी मीनिंग इसका होता है पहुंच। तो आपको अच्छे से याद रखना है। पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए और दूसरी बात दोस्तों, स्पेलिंग क्या करनी है आपको अच्छे से देखनी है। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था होमोफोन क्या होते हैं कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है सेम होती है या उनकी साउंड जो होती है सिमिलर होती है, एक जैसी साउंड लगती है, पर उनका मीनिंग और साथ में स्पेलिंग क्या होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ एक्सेस का मतलब क्या होता है, अप्रोच होता है, रीच होता है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन हैज़ नॉट एन ईजी एक्सेस टू इंटरनेट। आपको पता है कि इंटरनेट का ज़माना है पर हर एक व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। और इसके कुछ एक जो सिनोनिमस है वो आपको याद रखने हैं। इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिमस इसके कौन कौन से है। तो पहला है इंट्रांस, एंट्री और अप्रोच। तो ये आपको क्या करने हैं, सिनोनिमस अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वन जो
है आपका, वो है एक्सेस, और EXCESS। आप देख सकते हैं जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो बिल्कुल सेम आ रही है, पर इसका मीनिंग अलग है। और इसका यूज़ भी अलग अलग जगह पर होता है। मोर देन एनफ, इसका मतलब होता है अत्याधिक। अत्याधिक का मतलब है काफ़ी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि कोई भी चीज़ है उसकी अधिकता क्या होती है? बुरी होती है। चाहे वो ओवर ईटिंग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, टीवी कहीं देख रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है? एक्सेस यूज़ है किसी भी चीज़ का, और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके जो कुछ एक सिनोनिमस है, इसका पहला सिनोनिमस है सरप्लस, और नेक्स्ट वन है सरफीट, और यही आपको याद रखने हैं। अगला जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेक। टू टेक का मतलब होता है स्वीकार करना या ले लेना। तो यहाँ पर क्या है? इसका जो सेंटेंस है, इसका सेंटेंस है शी विल नॉट एक्सेप्ट हिज गिफ्ट, और यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह ये काम कर रहा है। ऊपर एक्सेस भी क्या कर रहा है? एक्सेस भी क्या है? एक्सेस जो है आपका यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है, और जो एक्सेप्ट है ACCEPT वाला, वो क्या कर रहा है? यहाँ पर एज वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू टेक। दोस्तों क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू टेक। तो एक्सेप्ट के जो सिनोनिमस होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं? बिलीव, ट्रस्ट, गेट, गेन, क्रेडिट। तो ये कुछ एक सिनोनिमस है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वन जो है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? लिविंग आउट या की बजाय। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका मतलब क्या होता है एक्सेप्ट का। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? की बजाय। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट निशा एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो निशा को छोड़कर सारे व्यक्ति कहाँ पर प्रेजेंट थे? क्लास में प्रेजेंट थे। तो एक्सेप्ट का जो सिनोनिमस होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके जो सिनोनिमस है ओमिटिंग, डिसरिगार्ड, एक्सक्लूडिंग। तो ये आपको क्या करने हैं? अच्छे से याद रखने हैं। आई होप आपको ये जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, जो आगे वाली स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये सम वर्ड्स एंड इट्स सिनोनिमस। तो ये वर्ड मैं एक दिन को छोड़कर दूसरे दिन दिया करूँगा। तो ये मैंने कुछ एक वर्ड लिखवाए थे कल, आपको उसके सिनोनिमस बताने थे। तो साथ में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी बात करेंगे। तो पहला जो आपको यहाँ पर वर्ड देखने को मिलता है, इंग्लिश वर्ड है ये आपको कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो HPPSC का है, या HPSSB का है, या फिर सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम है, या पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, या क्या बोलते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं हिमाचल का या सेंटर का, वहाँ पर ये हेल्प कर सकते हैं। तो फोरकास्ट जो है एक वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में जाएं तो ये वर्ब है। और इसके जो सिनोनिमस होते हैं, तो पहला सिनोनिमस है प्रेडिक्ट, दूसरा है फोरटेल, और तीसरा है प्रोफेसी, डिवाइन। नेक्स्ट वन जो है आपका वर्ड था बाइगॉट। तो बाइगॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी, और फोरकास्ट का हिंदी मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना। और बाइगॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी वो लोग होते हैं जो अपने धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे लोगों के धर्म को हीन समझते हैं, तो उनको बाइगॉट बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनिमस है वो रेसिस्ट या सेक्टेरियन। नेक्स्ट वन जो है सफ़र। सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना या ग्रसित होना। तो इसके जो सिनोनिमस है, पहला है ब्रूक, नेक्स्ट वन है एक, टोलरेट, अबाइड, एंड्योर। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वन जो वर्ड था आर्बिट्रेरी था। इसका मतलब होता है स्वविवेक या अपनी इच्छा से या मनमाने ढंग से। और यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये एज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके कुछ एक जो सिनोनिमस है, पहला है कैप्रिशियस, नेक्स्ट वन है इरेटिक, और जो इससे आगे वाला है
ऑटोक्रेटिक, और लास्ट वन जो लास्ट है वो है रैंडम। तो आई होप आपको ये जो वर्ड मैंने बताए ये हेल्प करेंगे, और आप इनको मतलब 2-3 बार जब सुनोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। जो नेक्स्ट वन जो स्लाइड है उसमें कुछ एक मुहावरे हैं और उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो। तो कुछ मुहावरे हैं और उसके नीचे क्या दिए हुए हैं, आपको अर्थ दिए हुए हैं, उसको आपने अच्छे से याद रखना है। अंगूठा दिखाना साफ इनकार करना होता है। तो राम से जब मैंने रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। सेंटेंस कोई भी आप बना सकते हैं अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है। एक तो इसका जो अर्थ है ये अगर आपको पता है तो आप अच्छे से उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो सेकंड है, अंधे की लकड़ी होना, असहाय या एकमात्र सहारा होना। आपने बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो श्रवण था अपने माता पिता का अंधे की लकड़ी था। तो ये यहाँ पर ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं या कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट वन है अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना या बुद्धिहीन होना। तो आप ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं, राम समय पर नहीं उठता है, वो अक्ल का दुश्मन है। नेक्स्ट वन जो है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना। तो आप यहाँ पर भी ये मतलब जो मैंने ऊपर वाला सेंटेंस बोला उस सेंटेंस का यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वन मुहावरा है फिफ्थ, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वाद सिद्ध करना। तो यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं आप कोई भी कि राधा स्वार्थी लड़की है, वो अपना उल्लू सीधा करती है। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला जो है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी के साथ मिलकर ना रहना या मिलकर काम ना करना। पति पत्नी अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन आपको कुछ एक मुहावरे दिए गए हैं, उसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और कल उसके आंसर बताऊंगा। साथ में ये मुहावरे जो हैं ये यहाँ पर है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। आँख खुलना, इसका लिखना है आंखें चुराना, आंखें दिखाना। तो ये कुछ एक मुहावरे हैं जिसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आपके लिए ये होमवर्क मान के चलो। नेक्स्ट वन जो है कल के जो मुहावरे थे उसके आज मैं आंसर बताऊंगा आपको। तो पहला जो है होश हिरन हो जाना। तो इसका मतलब होता है दोस्तों घबरा जाना। इसका मतलब क्या होता है? घबरा जाना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है? घबरा जाना। नेक्स्ट वन है हृदय विदीर्ण होना। हृदय विदीर्ण होने का मतलब होता है बहुत दुख होना। क्या होना? बहुत दुख होना। इसका मतलब क्या होता है? बहुत दुख होना। नेक्स्ट वन जो है हृदय खोलना। तो हृदय खोलना का मतलब होता है भेद खोलना। क्या होता है? इसका मतलब भेद खोलना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, हृदय खोलना का मतलब क्या होता है? भेद खोलना। तो नेक्स्ट वन है हृदय के कपाट खुलना। तो यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। क्या मतलब होता है इसका? ज्ञान की प्राप्ति होना। दोस्तों याद रखना, हृदय के कपाट खुलना, ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ये आपके जो 4 मुहावरे थे उसके आज आंसर बताए। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।